हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल अभिनंदन एकेडमी काला पीपल में, जिसमें कि हम मैथ्स पढ़ रहे हैं। और मैथ्स का आज हम मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रहेगा, जो कि हमने अनुपात समानुपात खत्म किया है उस पे ही आधारित रहेगा। जिनने अनुपात समानुपात सिस्टमेटिक तरीके से इस चैनल पर पढ़ा है, एक एक वीडियो जिसके कि 7-8 वीडियो डले हैं कंप्लीट, वो अगर पूरे देखे हैं तो ये अब कंप्लीट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्योंकि पूरा जो ये चैप्टर है अनुपात समानुपात पर ही आधारित रहेगा। उसी के कॉन्सेप्ट इसमें लगने हैं और इसमें कुछ कॉन्सेप्ट जो रहेंगे वो कि हम कितने सवालों के साथ ही सीखेंगे उसको। इस चैप्टर से लगभग हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है। रीजनिंग में भी ये टॉपिक है। रीजनिंग में एक टॉपिक होता है अरिथमेटिक रीजनिंग, उसमें भी मैथ्स का ये टॉपिक आता है। तो इसको हम बहुत सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं चैप्टर के, सारे टाइप, एक एक टाइप की मैं पहले थ्योरी आपको पढ़ाऊंगा, कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना, उसका शॉर्टकट क्या हो सकता है, बेसिक मेथड क्या हो सकती है, सारी मेथड सीखेंगे। उसके बाद जो बुक में सवाल हैं वो भी हम कंप्लीट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम क्या है? आयु संबंधित एज प्रॉब्लम। बेसिक क्वेश्चन से देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसका। जिनने अनुपात समानुपात पढ़ा है वो सभी कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात तीन अनुपात 5 है। 3:5 है तथा उनकी आयु का योग 48 वर्ष है। तो ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। क्या दिया गया है? ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 3:5 है तथा उनकी आयु का योग कितना है? 48 वर्ष है। यहाँ पे जैसे है लिखा है और यहाँ पे मतलब वर्तमान नहीं लिखा, मतलब जो योग दिया है वो भी क्या है? वर्तमान का ही है। इस कंडीशन में जब हमें इसमें ऐसा नहीं दिया गया है कि 5 साल पहले या 10 साल बाद का योग है, तो इसका मतलब क्या है? ये वर्तमान का ही योग है 48 वर्ष। ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे कैसे सोल्व कर सकते हैं देखें। सबसे पहले तो हमें क्या दिया है? ए अनुपात बी कितना दिया? 3:5। तो इनका योग कितना हो जाएगा? 8। 8 की वैल्यू क्या दी है? 48। अब यहाँ पे हम देखेंगे इसका कितना गुना है। तो 8 छंग 48, 6 गुना है। इसमें 6 का गुना कर देंगे कितना हो जाएगा? 6 18। इसमें 6 का गुना कर देंगे कितना हो जाएगा? 6 5 30। तो ए की वर्तमान आयु तो कितनी हो जाएगी? 18 और बी की कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएगी। इस तरह से हम इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। वैसे ही अगर इसमें और भी देखें हम बेसिक, तो क्या कर सकते हैं? अगर एक से मान के करें तो ए और बी की आयु का अनुपात कितना दिया है? 3:5। तो हमने इसकी उम्र मान ली, ए की कितनी 3x और बी की मान ली 5x। अब इनका अगर हम योग देखें तो यहाँ पे योग कितना हो जाएगा? 3x + 5x बराबर हो जाएगा कितना? 48। तो कितना हो जाएगा? 5 3 8x बराबर कितना? 48। तो कितना हो जाएगा? 8 6 48। x बराबर कितना हो गया? 6। अब हमें अगर a की उम्र निकालनी है तो यहाँ पे x की जगह पे कितना रख देंगे? 6 रख देंगे। कितना हो जाएगा? 6 18। और b की निकालनी है तो यहाँ पे x की जगह पे 6 रख देंगे। कितना हो जाएगा? 6 5 30। इस तरह से हम a और b की उम्र निकाल सकते हैं। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम। सिर्फ यहाँ पे रेशियो में चेंज कर रहे हैं। रेशियो यहाँ पे 4:3 है और ये जो योग है ये 56 ईयर है दोनों का। तो दोनों मेथड आपके पास है, दोनों में से किसी से भी आप इसका आंसर निकाल सकते हो। वैसे मेथड आपको दोनों ही सीखना है और ये ज्यादा बेस्ट मेथड है। देखो क्या दिया गया है यहाँ पे? ए और बी की आयु का अनुपात हमें दिया है 4:3। अगर यहाँ पे हम यूनिट में इनका योग देखें, रेशियो में 7 हो रहा है और 7 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें? 56। कितना गुना है? 7 8 56, 8 गुना है।
अब इनकी अगर अलग अलग बतानी है तो इसमें 8 का गुना कर देंगे, 8 चुक 32 का तो कौन हो जाएगा ए, और 8 3 24, 24 का कौन हो जाएगा बी। इसी टाइप से अगर हम एक्स मान के इसको सोल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, ए और बी का रेशियो कितना दिया हमें 4 3, तो इसको मान लेंगे 4x, इसको मान लेंगे 3x। ए की आयु कितनी मान ली हमने वर्तमान 4x, और बी की कितनी हो गई वर्तमान 3x। दोनों का अगर योग करें तो कितना हो जाएगा सम इनका 4x प्लस 3x बराबर हमें दिया है, कितना दिया है 56 ईयर। अब दोनों को अगर जोड़े तो कितना होगा 7x, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे, 7 56, x बराबर कितना आ गया 8। यहाँ पे x की जगह पे अगर हम 8 रख देते हैं तो 32 वर्ष का a हो जाएगा, और यहाँ पे अगर हम 8 रखें तो कितना हो जाएगा 8 3 24, 24 वर्ष का b हो जाएगा। इस टाइप से हम a और b की वर्तमान आयु ज्ञात कर सकते हैं। अब अगर इनकी आयु का अंतर पूछ ले तो यहाँ पे हम अंतर देख लेंगे, जैसे 1x का अंतर है तो उसकी जगह पे क्या रख देंगे हम 7, कितना 8, तो 8 इसका अंतर कितना हो जाएगा, दोनों की आयु का 8 हो जाएगा, या 32 में से 24 को घटा देंगे तो इनका डिफरेंस जो होता है वही अंतर कहलाता है, वो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऐसे सोल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं हम नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन था एस प्रॉब्लम पर आधारित, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था जो कि 0 लेवल का। वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, क्योंकि जिनको ये चैप्टर याद है उनको भी बहुत कुछ इसमें और नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलना है। सारे डिटेल में सारे कॉन्सेप्ट सोल्व होंगे। क्वेश्चन है अगला, ए और बी की वर्तमान आयु का अंतर, पहले अनुपात लेते, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है, तथा उनकी आयु का अंतर, उनकी वर्तमान आयु का अंतर उनकी वर्तमान आयु का अंतर 18 वर्ष है। तो ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें, या फिर उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, पहले आप सोल्व करने का प्रयास करें, उसके बाद ही सॉल्यूशन इसका देखें। देखो क्या दिया गया है, ए और बी की वर्तमान आयु का हमें रेशियो क्या दिया है 5:3। अगर हम यहाँ पे इनका अंतर देखें, डिफरेंस देखें वर्तमान में, रेशियो भी क्योंकि वर्तमान का है और अंतर भी वर्तमान का ही दिया है, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे इनका डिफरेंस देख लेंगे, कितना दिया 2, और 2 की वैल्यू कितनी है 18, कितना गुना है 2 9 18, मतलब 9 गुना है इसका, इसमें 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 5 45 वर्ष का ए हो जाएगा, और बी की निकालने के लिए इसमें 9 का गुना करेंगे, 9 दिया 27, दोनों का डिफरेंस अगर देखेंगे तो वही 18 आ जाएगा। एक ये तरीका हो गया। दूसरा एक्स मान के कर सकते हो, ए और बी की आयु का अनुपात कितना 5:3, इसको मान लिया हमने 5x, इसको मान लिया 3x, दोनों का अंतर 5x माइनस 3x बराबर कितना दिया 18। अब यहाँ पे इनका अंतर अगर देखें तो कितना हो जाएगा 2x बराबर 18, तो x बराबर कितना हो जाएगा 18/2, 2 9 18। अब क्या करेंगे, यहाँ पे x की जगह पे 9 रख देंगे, 9 5 45, यहाँ पे x की जगह पे कितना रख देंगे 9, 9 दिया 27, तो a की उम्र कितनी हो जाएगी वर्तमान में 45, और b की कितनी हो जाएगी 27। इस तरह से हम इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का। क्या दिया है हमें, क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन लिया है। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 7:3 है, तथा उनकी वर्तमान आयु का जो अंतर दिया है वो 12 ईयर दिया है, कितना दिया है 12 है, 12 वर्ष है। तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें, मतलब दोनों की हमें वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो पहले सोल्व करें आप, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखें।
देखो कैसे करेंगे इसको। हमें क्या दिया है, ए और बी की आयु का अनुपात दिया है, कितना, 7:3। अगर हम डिफरेंस देखें यहाँ पे तो 4 का है, और 4 की वैल्यू हमें कितनी दे दी, 12। तो यहाँ से पता चलेगा कितना गुना, 4 से डिवाइड करेंगे 12 को तो 3 गुना है। तो यहाँ पे हम 3 का गुना कर देंगे तो 7 या 21 का तो कौन हो जाएगा, ए। और यहाँ पे अगर 3 का गुना कर दे तो 3 या 9 का कौन हो जाएगा, बी। अब यहाँ पे 21 में से अगर 9 घटा दे तो वही 12 आ जाएगा। इस टाइप से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पे x मान के अगर करें तो 7x, और इसकी ले लेंगे हम कितनी, 3x। तो दोनों की आयु का अंतर 7x माइनस 3x से कितना दिया हमें, 12। 7x में से 3x जाएंगे 4x बचेंगे, यहाँ पे 12 आ गया, और ये 4 3 12। x का मान कितना आ गया, 3। x का मान यहाँ पे रख देंगे इसकी जगह पे, तो कितना हो जाएगा, 7 या 21 वर्ष का तो ये हो जाएगा वर्तमान में, और यहाँ पे रख देंगे तो 9 वर्ष का कौन हो जाएगा, बी। तो ये मेथड दोनों आपको समझ में आ गई होगी अभी तक। अभी हमने 2 टाइप के क्वेश्चन किए हैं, योग अनुपात दे दे उनका वर्तमान, और वर्तमान योग दे दे तो कैसे हम दोनों की आयु अलग अलग ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा, दोनों का अंतर दे दे और वर्तमान, दोनों की आयु का अनुपात दे दे और उनका अंतर दे दे, तो हम कैसे निकालेंगे दोनों की वर्तमान आयु। अब अगर हमें क्वेश्चन में क्या दे दे, दोनों की आयु का अनुपात दे दे और उनका गुणनफल दे, तो हम कैसे उनकी अलग अलग उम्र निकाल पाएंगे। उस टाइप के क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। पहले हम बेसिक थ्योरी सीखने के लिए क्वेश्चन कर रहे हैं, ये थ्योरी कंप्लीट होने के बाद अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेंगे, पर थ्योरी का एक एक पॉइंट आपका क्लियर होना जरूरी है कि क्वेश्चन कब कैसा आएगा तो उसको कैसे हम सोल्व करेंगे। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:2 है, तथा उनकी आयु का गुणनफल, उनकी वर्तमान आयु का गुणनफल 600 है। तो ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या दिया हमें, ए और बी की आयु का अनुपात कितना दिया, वर्तमान आयु का रेशियो 3:2। पर जब भी हमें क्या दे, अगर इनका गुणनफल देना तो क्या करना है, यहाँ पे x मान लेना है। इसकी आयु आप x मान लोगे 3x, इसकी मान लोगे कितनी, 2x मान लोगे। अब इनका गुणनफल अगर हम करें 3x गुणित 2x बराबर कितना दिया, 600। अब यहाँ पे ध्यान दें, इनका मल्टीप्लाई अगर करें तो 6x² हो जाएगा, इधर कितना है 600, ये कट जाएगा, x² बराबर कितना आ गया, 100। तो यहाँ से x बराबर अगर निकाले तो करने में 100 जाएगा, और x बराबर आ जाएगा कितना, 10। अब यहाँ पे अगर हमसे a की उम्र पूछे तो यहाँ पे रख देंगे कितना, 10। तो कितना आ जाएगा 600, सॉरी 10 या 30, ये किसकी आ गई, 30 वर्ष का हो जाएगा a। और b की पूछे तो यहाँ पे हम कितना रख देंगे, 10 तो 20 वर्ष का कौन हो जाएगा, b। तो ये a की उम्र कितनी हो गई, 30 वर्ष, b की कितनी हो गई, 20 वर्ष। अब इस क्वेश्चन को हम एक तरीका और है हमारे पास करने का, ऑप्शन मेथड। ऑप्शन से कैसे करेंगे, जैसे हमें ऑप्शन देंगे 30 और 20, ए की उम्र दे दी हमें 30, इसी तरह से बी की देंगे 20, तो उनका गुना करके देखेंगे हम। तो गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे 600। तो जिस ऑप्शन में उनका गुणनफल कितना मिल जाए 600, वही हमारा आंसर हो जाएगा। इन दोनों को गुना करने पे कितना आ रहा है, 600। तो ऑप्शन में हमें 30 और 20 मिल जाएगा, और वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का हम एक और। उनकी आयु का गुणनफल हमें कितना दे दिया, 1000। तो ए और बी की आयु ज्ञात करें। तो इससे कई क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे हमने ले लिया कितना, x, इसकी ए की उम्र ले ली कितनी, 2x,
और बी की कितनी ले ली हमने 3x। अब यहाँ पे इनका गुना अगर करें कितना 3x नहीं 5x है, तो इनका अगर गुना करें तो कितना हो जाएगा 10x बराबर कितना दिया हमें 1000। यहाँ से 1 0 से 1 0 कैंसिल और x बराबर कितना हो जाएगा, पर यहाँ पे ध्यान देना इनका गुना करेंगे तो ये x का स्क्वायर होगा, तो x स्क्वायर इधर से करनी है, स्क्वायर हटाएंगे इधर करनी, तो इतना x बराबर कितना हो जाएगा 10। अब हमें अगर a की बतानी हो तो x की जगह पे 10 रख देंगे, 10 दूनी 20, और b की बतानी हो तो x की जगह पे 10 रखेंगे तो इसकी हो जाएगी 50। इस टाइप से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। और भी रहते हैं क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे अनुपात दे दिया मान लिया 4:3, और इनका गुणनफल हमें दे दिया जाए 2800। अब हमें ए की उम्र बतानी है, ए की वर्तमान उम्र बतानी है क्या होगी। इस क्वेश्चन को आप सोल्व करें पहले, उसके बाद सॉल्यूशन देखें। इस क्लास से वो विद्यार्थी भी बहुत कुछ सीख सकता है मैथ्स में, अपना मैथ्स बहुत अच्छे लेवल का कर सकता है, जिसको कुछ नहीं याद है, जो शुरुआत से ही पढ़ रहा है, मैथ्स की जो शुरुआत ही कर रहा है, उसके लिए भी यह क्लास बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी। क्या दिया है गुणनफल, अनुपात क्या दिया पहले 4:3, इसकी उम्र हमने मान ली 4x, इसकी कितनी मान ली 3x, दोनों का अगर गुना हम क्या करें गुना, सॉरी यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई है, यहाँ पे इसको हम कर रहे हैं, ये कितना 4 3 12, और ये है यहाँ पे 4800, 2700 की जगह पे क्या करना है 4800 करना है इसको। तो अब देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इनका अगर गुना करें तो कितना हो जाएगा 12x स्क्वायर, और जिसकी वैल्यू हमें कितनी दे दी है 4800 गुणनफल, तो 12 चुक 4800, और x स्क्वायर बराबर कितना है 400, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे इधर क्या लगेगी करनी, तो x बराबर कितना आ जाएगा 20। अब हमें अगर a की उम्र बतानी है तो इसमें x की जगह पे क्या रख देंगे 20, 20 चुक 80 हो जाएगी, और b की बतानी है तो यहाँ पे 20 रखेंगे, कितनी हो जाएगी 20 या 60। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट टाइप। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात चार अनुपात 5 है, 4:5 है, तथा उनकी आयु का औसत 36 वर्ष है, तो ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। क्या है क्वेश्चन, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया 4:5 दिया है, तथा उनकी आयु का औसत हमें कितना दे दिया 36 वर्ष दिया है, और ए और बी की हमें आयु ज्ञात करनी है। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे ध्यान से समझें। क्या दिया देखो हमें, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5। अब अगर हम इनका योग देखें तो योग कितना हो रहा है 9। अब मैक्सिमम विद्यार्थी क्या करते हैं इसमें, जैसे यहाँ पे दिया औसत, अब ध्यान रखते हैं क्या यहाँ पे जैसे इन दोनों का योग करेंगे और यहाँ पे 36 रख देंगे, और इसको देख लेंगे कितना गुना है 4 गुना, और 4 का गुना इसमें कर देंगे और एक ही वर्तमान आयु निकाल देंगे, और वो हो जाएगा गलत। करना क्या रहेगा ऐसे सवाल में, जब भी औसत बोले ना, औसत का मतलब दो लोगों की आयु का औसत अगर 36 है तो योग निकालने के लिए उसका डबल कर दो, उसका योग कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। जैसे बोले कि 3 व्यक्ति की आयु का औसत 20 है, तो 20 या 60 तीनों की आयु का क्या हो जाएगा योग हो जाएगा। इस टाइप से हम उसको कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे क्या दिया गया है 36, 2 व्यक्ति है और उनकी आयु का औसत कितना दिया 36, मतलब उनका जो योग है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 72। 36 में 2 का गुना कर देंगे तो इसका योग कितना आएगा 72, और यहाँ पे कितना रखेंगे हम 72। कितना गुना है इसका 8 गुना। अब हम इसमें 8 का गुना करेंगे तो एक ही उम्र आ जाएगी 8 चुक 32, और इसकी बी की निकालनी हो तो यहाँ पे 8 का गुना करेंगे 8 5 40। देखो दोनों का योग कितना आ रहा है 72 आ रहा है। इस टाइप से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं।
ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट इक्वेशन इसी टाइप का। जैसे यहाँ पे दे दे हमें अनुपात मान ले जाए 3:4 और ये दे दे हमें अनुपात मान ले जाए 42, और तो हमें ज्ञात करना है इसका, क्या करना है, इसका हमें निकालना है ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। करो इसको सोल्व पहले आप, उसके बाद ही इसका सॉल्यूशन आप देखें। देखो क्या दिया गया हमें, ए और बी की आयु का अनुपात दिया है 3:4। अब योग अगर करें तो 7 हो रहा है, परंतु हमें जो औसत दिया है वो 42 दिया है, तो योग कितना होगा, डबल करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा इसका डबल, भाई इसका 7 का डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी 42 का डबल करेंगे 84। तो 84 को 7 से काटेंगे, 7 कम 7 और 7 दूनी 14, 12 गुना है। इसमें 12 का गुना कर देंगे तो एक ही उम्र आ जाएगी, 12 36, और बी का निकालना है तो यहाँ पे 12 का गुना कर देंगे, 12 48। इस टाइप से हम ए और बी की उम्र ज्ञात कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर आधारित एक और। ए, बी और सी की आयु का अनुपात 2:3:4 है तथा उनकी आयु का औसत 27 वर्ष है, तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। क्या दिया गया है क्वेश्चन, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, शून्य लेवल का क्वेश्चन है। हमें क्या दिया है, ए, बी और सी की आयु का अनुपात कितना दिया, 2, 3 और 4। अब अगर हम इनका योग करें तो 4, 3, 7, 2, 9 हो रहा है। औसत कितना है, 27। अभी बताया था 3 व्यक्ति है और अगर औसत कितना 27, तो योग निकालने के लिए क्या करेंगे, उसमें 3 का गुना कर देंगे। 4 होगा तो 4 का गुना, तो यहाँ पे योग क्या आ जाएगा, 27 गुणित 3, तो ये हो जाएगा 27 का गुना 3 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 या 21 का कितना हो जाएगा, 1 हासिल 2 और 3 दूनी 6 और 2 8, 81 हो जाएगा। अब 81 को अगर यहाँ से देखें तो कितना गुना है इसका, 9 का 9 गुना है। अब यहाँ पे हमें बी की वर्तमान उम्र बतानी थी, यहाँ पे 9 का गुना कर देंगे, 9 या 27, मतलब बी कितने का हो जाएगा, 27 का। अगर इसकी बात करें सी की बतानी होती तो यहाँ पे 9 का गुना कर देते, 9 चुक 36, और अगर इसकी बतानी होती तो यहाँ पे 9 का गुना कर देते, कितना हो जाता है, 9 दूनी 18। अगर इन सबका योग करें तो देखो वही 81 आ जाएगा। तो इस टाइप से हम क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा कि ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। अभी तक हमने 3 टाइप के क्वेश्चन किए। पहला टाइप क्या था, 4 टाइप के क्वेश्चन कर लिए। पहला क्या दिया था, अगर हमें अनुपात दे दे वर्तमान का और वर्तमान का ही योग दे दे तो हम कैसे उनकी अलग अलग आयु ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या किया था, हमें वर्तमान का ही अनुपात दे और वर्तमान का ही दोनों की आयु का अंतर दे दे तो हम दोनों की आयु कैसे निकालेंगे। तीसरा टाइप का हमने क्वेश्चन किया है, इसमें कौन सा, जिसमें हमें दोनों व्यक्तियों, मतलब 2 व्यक्ति दे या 3 व्यक्ति दे, उनकी वर्तमान आयु का अगर अनुपात दे दे और उनका वर्तमान का ही गुणनफल दे दे तो हम कैसे उनकी अलग अलग आयु निकाल सकते हैं। चौथा टाइप हमने क्या पढ़ा, अगर हमें 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात दे दे वर्तमान का और उनका फिर हमें औसत दे दे तो हम कैसे उन व्यक्तियों उनकी अलग अलग आयु ज्ञात कर सकते हैं। अभी तक हमने 4 टाइप के क्वेश्चन किए हैं। तो आज की क्लास थोड़ी लंबी हो रही है, आने वाली जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें हम 5 से 6 टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आयु संबंधित पर जो भी क्वेश्चन बनते हैं अनुपात पर आधारित और फिर उसके समीकरण कैसे बना के हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। जो 10 से 15 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसमें टोटल, वो सारे टाइप एक एक आपके क्लियर करवाएंगे। उसके बाद जो बुक के सवाल है, जिस भी बुक में आप करोगे या फिर प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए उन सारे क्वेश्चनों को भी हम सोल्व करेंगे और बहुत आसानी से आप बिना पेन चलाए भी क्वेश्चनों का आंसर दे पाओगे, परंतु थ्योरी पढ़ने के बाद। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो कोशिश ये करना है ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है इस चैनल को ताकि और लोगों का फायदा हो सके, और सब्सक्राइब की बटन जरूर दबाना है ताकि आपको क्या, जितने भी वीडियो इस पर डले वो सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और सारे वीडियो आपको मिल जाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।